हेलो बच्चों, कैसे हो? और बढ़िया पढ़ाई चल रही है। हमारा चैप्टर चल रहा है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इससे रिलेटेड पहला वीडियो देख लिया आपने। उस वीडियो में मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, कुछ फंडामेंटल बात बताई थी और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कराए थे मैथमेटिक्स के। तो आज समझ लो उसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे। कंसेप्ट वही है जो पिछले वीडियो में बताया था, हालांकि हर क्वेश्चन में मैं आपको कंसेप्ट बताता जाऊंगा और क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसेस हमारा वही रहेगा। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद मैं 2 सेकंड का समय दूंगा, आप स्क्रीन को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे और अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से मैच कराएंगे। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं। द डायमीटर्स ऑफ फ्रंट एंड रियर व्हील्स ऑफ अ ट्रैक्टर आर 80 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर रेस्पेक्टिवली। Find the number of revolutions the rear wheel makes in covering a distance in which the front wheel makes 1400 revolutions। तो ट्रैक्टर से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। ट्रैक्टर में दो आगे के जो पहिए होते हैं फ्रंट व्हील्स वो छोटे होते हैं और पीछे के पहिए बड़े होते हैं। फ्रंट व्हील के जो डायमीटर है 80 सेंटीमीटर है और रियर व्हील की 2 मीटर। इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपका फ्रंट व्हील है वो रिवॉल्यूशन बना रहा है 1400। मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जब ट्रैक्टर गया तो फ्रंट व्हील के रिवॉल्यूशन है 1400 और रियर व्हील के रिवॉल्यूशन ही हमसे पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आगे बात समझ में। कंसेप्ट आपको थोड़ा सा बता दूं, ये व्हील वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें रिवॉल्यूशंस पूछे जाते हैं। तो इसका मैं कंसेप्ट आपको बता दूं। जैसे व्हील ये आपको तो पता ही है सर्कुलर होता है। और मैंने पिछली बार बताया था जब आप इसकी सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर। तो अगर आप इस व्हील को मान लो ये धागा है और इसको एक जगह से काट के जब इसे खोल दोगे आप, तो वो जो लीनियर डिस्टेंस होगा वो सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। तो इसका अर्थ हुआ कि एक रिवॉल्यूशन में ये व्हील कितने डिस्टेंस चलता है, सरकमफ्रेंस के बराबर। ठीक, तो 1 रिवॉल्यूशन में द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस। अब आपको डिस्टेंस दे रखा होता है, तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए व्हील्स के कितने रिवॉल्यूशन होंगे, देखो वो होंगे n इंटू सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। दिस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल ठीक है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द व्हील मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन विच इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस के बराबर होता है एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस। ये कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल। तो अब आप एक बात याद रखना बच्चों कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस अगर आए तो दिस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन 2 पाई आर। तो ट्रिक के तौर पे आप इसे याद रख सकते हैं कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस जब भी निकलने को आए, n इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ये होता है टोटल डिस्टेंस। किसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल में का जितना भी डिस्टेंस है। वो व्हीकल आपका ट्रैक्टर हो सकता है, कार, स्कूटर, वो कोई ठेला भी हो सकता है। वो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है डिवाइडेड बाय द सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील, वो होता है इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ये याद रखना, इसे नोट डाउन कर लो, मैं रब कर रहा हूं, इसी के आधार पे हम चलेंगे। चलो, है ना, कर दूं रब। अब आप ये देखो कि ट्रैक्टर में जो व्हील्स हैं, चाहे वो आगे का हो या पीछे का, डिस्टेंस कवर्ड सेम होगा। मतलब ट्रैक्टर जितनी दूरी जाएगा उतनी दूर पीछे का ट्रैक्टर जाएगा, वो उतनी ही दूर पीछे का व्हील जाएगा और उतनी ही दूर आगे का व्हील जाएगा। ठीक, ये बात तो समझ में आ गई। चलो, तो हम ये निकालते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड।
सॉल्यूशन। मैं हट जाऊं क्वेश्चन के आगे से 2 सेकंड के लिए, आप करोगे सॉल्व, ठीक है। पॉज कर लो स्क्रीन को, 1 2। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो आपका फ्रंट व्हील, तो उसका फ्रंट व्हील का डायमीटर हमने ले लिया D1, वो दे रखा है 80 सेंटीमीटर विच इज 0.8 मीटर, ठीक है। D2 कितना है 2 मीटर। इसका ये अर्थ हुआ रेडियस कितना हुआ फ्रंट व्हील का D/2 विच इज 0.8/2 विच इज 0.4 मीटर। आ गई बात समझ में। इस और R2 कितना हो जाएगा D2/2 विच इज 2/2 विच इज 1 मीटर। तो देखा आपने फ्रंट व्हील छोटा है 0.4 मीटर का, रियर व्हील यानी पीछे का पहिया वो बड़ा है 1 मीटर का। अब किस किस का हमें रिवॉल्यूशन दे रखा है, हमें फ्रंट व्हील का रिवॉल्यूशन दे रखा है, यानी हमें n दे रखा है फ्रंट व्हील का। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड ऐसे आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस किसका, ट्रैक्टर का, ये हो जाएगा n इंटू 2 r1। n किसका दे रखा है, फ्रंट व्हील का, इसलिए रेडियस किसकी लगाई, फ्रंट व्हील की। 1400 इंटू 2 इंटू 0.4, ये है आपका टोटल डिस्टेंस। और हमसे ये पूछ रहे हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन टेकन बाय या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेक्स इन कवरिंग द सेम डिस्टेंस बाय रियर व्हील। तो एन रियर NR ले लेते हैं, टोटल डिस्टेंस वो तो यही रहेगा 1400 इंटू 2 इंटू 0.4, टोटल डिस्टेंस तो सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ द रियर व्हील यानी 2 इंटू रेडियस ऑफ द रियर व्हील विच इज 1, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1400 इंटू 0.4। अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 560, यानी इतने रिवॉल्यूशंस होंगे रियर व्हील के, ठीक है। यानी इतने चक्कर लगाएगा पीछे का पहिया। तो आपका आंसर क्या हुआ, डी इज द करेक्ट आंसर। आ गया ये क्वेश्चन समझ में। तो ये व्हील्स वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कराए थे, आप थोड़ा और प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ्स में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने स्मार्ट बनोगे, उतने इंटेलिजेंट बनोगे, ठीक है। चलो इसे देखो, नोट कर लो। तो बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 per meter is ₹5,280. The field is to be plugged at the rate of ₹50 per meter square. Find the cost of plugging the field. Take pi equal to 22/7. तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों जब फेंसिंग की बात हो तो समझ लो सर्कमफ्रेंस की बात हो रही है, क्योंकि फील्ड सर्कुलर है। अगर फील्ड सर्कुलर नहीं है तो पेरीमीटर की बात हो रही है। देखो ऐसे समझो, ये आपका फील्ड है और जो फेंसिंग होगी वो यहाँ होगी सर्कमफ्रेंस पर। तो फेंसिंग की बात हो रही है तो ध्यान रखो पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस की बात हो रही है। और प्लगिंग की बात हो रही है तो प्लगिंग कहाँ होती है, यानी कहाँ पर खेत जोता जाता है, एरिया में। तो जब प्लगिंग की बात हो तो समझ लो एरिया की बात हो रही है। ये बात समझ में आ गई, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमें दे रखा है फेंसिंग का रेट दे रखा है ₹24 पर मीटर। ये इसका अर्थ यह, रुक जाओ अभी एक चीज़ रह गई, मैं 2 सेकंड के लिए बाहर जा रहा हूं, आप स्क्रीन पॉज करो और खुद सॉल्व करो। मैंने मेजर बात आपको बता दी, ठीक है। 1 2 स्क्रीन पॉज करो, सॉल्व करो। अब मैं आ रहा हूं,
सॉल्यूशन। तो आप ये देखो बच्चों, फेंसिंग का रेट है ₹24 पर मीटर। इसका अर्थ क्या हुआ कि 24 रुपीज़ में 1 मीटर फील्ड की हम फेंसिंग कर सकते हैं। तो फिर टोटल फील्ड की जो फेंसिंग हुई वो हुई इतने रुपए में। तो ₹5280 में हम कितने मीटर फील्ड की फेंसिंग कर सकते हैं? 1/24 इंटू 5280। अगर आप इसे सॉल्व करो, खुद ही सॉल्व कर लेना। तो बच्चों जब आप इसे सॉल्व करोगे ये निकल के आएगा आपका 220 मीटर। इसका क्या अर्थ हुआ कि ये जो सरकमफ्रेंस है इस सर्किल की वो 220 मीटर है, क्योंकि फेंसिंग तो यहाँ पूरी सरकमफ्रेंस पे होगी। तो सरकमफ्रेंस को हम ले लेते हैं सी हो गया 220 मीटर। अब हमें आराम से इसका रेडियस पता लग जाएगा। 2πr = 220 मीटर। तो रेडियस हो जाएगा 220/2π। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे, दिस इज 220/2 इंटू 22/7। पाई की वैल्यू रख दी 22/7, 7 जंप करके ऊपर पहुंच जाएगा। 220 इंटू 7/2 इंटू 22, ये हो जाएगा आपका 10। बताओ कितना आएगा? ये 535 मीटर। तो बच्चों अब आपने रेडियस निकाल ली इस फील्ड की, विच इज 35 मीटर। अब हम बात करते हैं प्लगिंग की। तो फील्ड का हमें एरिया निकालना होगा। जब हम प्लगिंग की बात करते हैं तो एरिया की वैल्यू बढ़ जाती है। तो एरिया क्या होगा? रेडियस तो निकल गई। एरिया ऑफ द फील्ड इज πr², विच इज 22/7 इंटू r² मीन्स 35 इंटू 35। रेडियस 35 है, तो ये आपका आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। किस में आएगा बच्चों? मीटर स्क्वायर में। अब प्लगिंग का आपको कॉस्ट दे रखा है 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर। इसका क्या अर्थ हुआ? 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितने रुपए में इसकी प्लगिंग होती है? ₹0.50। और आपका टोटल एरिया है ये, तो 22/7 इंटू 35 इंटू 35, इसकी बताओ कितने में होगी? बताओ, एक की तो इतने में होगी, इसकी कितने में हो गई? इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो वो हो जाएगी, चलो इक्वल टू का साइन लगा लेते हैं, 22/7 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 0.5, इतने रुपए। और यही आपका आंसर होगा। इसे सॉल्व करो, इसको कट, ये कट के हो जाएगा 35। करो बच्चों इसे सॉल्व और आंसर बताओ। ये आएगा आपका ₹1925। है ये आंसर? हाँ है भाई, आंसर इज बी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज योर आंसर। आ गए बच्चों ये कंसेप्ट समझ में? चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ द सर्किल विच हैज इट्स सर्कमफ्रेंस इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्किल्स। तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। दो सर्किल हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, और एक बड़ा तीसरा सर्किल भी है जो उनसे भी बहुत बड़ा है। इस तरीके से बड़ा है कि तीसरे सर्किल की जो सर्कमफ्रेंस है इट इज इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्किल। और आपको क्या निकालना है? एरिया। फाइंड द एरिया, रेडियस एंड एरिया ऑफ द सर्किल। अच्छा, रेडियस भी निकालनी है भाई, रेडियस तो निकालनी पड़ेगी तभी तो एरिया निकलेगा। ऑप्शन में खैर एरियाज हैं, एरिया वाले ऑप्शन पे आपको टिक करना है, ठीक है। तो मैं 2 सेकंड के लिए हट रहा हूं, स्क्रीन पॉज करो। 1 2, स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करो। मैं करता हूं सॉल्व। सॉल्यूशन, आपका एक सर्किल है, उसकी रेडियस है R1,
19 सेंटीमीटर, सही है। दूसरा सर्किल है, उसकी रेडियस है R2 9 सेंटीमीटर। पहले सर्किल की सरकमफ्रेंस होगी C1, दूसरे की होगी C2। C1 होगी पाई 2 पाई R1, C2 होगी 2 पाई R2। तो C1 हो जाएगी 2 पाई इंटू 19, C2 हो जाएगा 2 पाई इंटू 9। अब एक बड़ा सर्किल है, उसकी रेडियस है R, ठीक, वो निकालनी है तभी तो एरिया निकलेगा। उसकी सरकमफ्रेंस है C, वो बराबर है C1 प्लस C2 के। तो बड़े सर्किल की सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी 2 पाई R, और इसकी हो जाएगी 2 पाई R1 यानी 2 पाई इंटू 19 प्लस इसकी हो जाएगी 2 पाई इंटू 9, 2 पाई कैन बाहर 19 प्लस 9, ये हो जाएगी 2 पाई इंटू बड़ा R, ये कैंसिल, बड़ा R कैपिटल R इक्वल टू 28 यूनिट सेंटीमीटर। रेडियस तो निकल गई, निकालना है एरिया। अब क्या रह गया, कुछ नहीं, एरिया बड़े वाले सर्किल का पाई R स्क्वायर कैपिटल R पाई इंटू 28 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू रखो 22/7 इंटू 28 इंटू 28, 4 से कैंसिल हो गया, 7 4 जा 28। तो आपका इसको सॉल्व करोगे 22 4 28 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए इज द आंसर, आंसर इज ए। ठीक है बच्चों, है ना आसान क्वेश्चन। हट जाऊं आगे से, पूरा बोर्ड घेर लिया मैंने, लो साहब हट गया। तो बच्चों आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ द स्मॉलर सर्किल एंड द लार्जर सर्किल इज 7 एंड द डिफरेंस बिटवीन द areas of the two circle is 1078 square centimeter. Find the radius of the smaller circle. स्मॉलर सर्किल की रेडियस निकालनी है। तो सॉल्यूशन तो वही है, पहले 2 सेकंड में स्क्रीन पॉज करो, आप उसे सॉल्व करो, ठीक है। 1 2 पॉज, मैं करता हूं सॉल्व। तो जो बड़ा सर्किल है, बिग सर्किल, उसकी रेडियस है R। स्मॉल सर्किल, उसकी रेडियस है स्मॉल r, और हमें दे रखा है कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज 7 सेंटीमीटर। हालांकि क्वेश्चन में लिखा है स्मॉल माइनस लार्ज, लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव है इसलिए कैपिटल R माइनस स्मॉल r लेंगे। और क्या दे रखा है, डिफरेंस इन एरिया, यानी बड़े का एरिया क्या है पाई R स्क्वायर माइनस छोटे का एरिया क्या है पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई अगर कॉमन ले लो तो R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 1078, और यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 1078 अपॉन पाई विच इज 1078 अपॉन 22/7। दिस इज इक्वल टू 1078 इंटू 7 अपॉन 22। ये हो गया R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। चलो ऐसे लाइन खींच देते हैं। तो ये R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर को हम लिख सकते हैं R प्लस 1 R माइनस 1, नहीं, इसे हम लिखेंगे R माइनस R प्लस R इक्वल टू दिस 1078 इंटू 7 अपॉन 22। R माइनस R इज 7, तो ये हो जाएगा, इसको लिख लो आप 7 इंटू R प्लस R इक्वल टू
1078 इंटू 7/22। तो देखो बच्चों ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। r प्लस आर इक्वल टू 1078/22 रह जाएगा, ये होगा 49। और इधर एक इक्वेशन है r माइनस आर इज 7। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, r से r कैंसिल, ये 2r अपॉन ये हो जाएगा 42, 2r इक्वल टू 42। तो इसका क्या अर्थ हुआ, r इक्वल टू 42/2 विच इज इक्वल टू 21। तो आंसर क्या है 21, सही से बना लेते हैं 21 सेंटीमीटर। सो योर आंसर इज 21 सेंटीमीटर। बी इज द राइट आंसर। सही है बच्चों। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा हाई लेवल का है पर इतना भी नहीं कि टेंशन हो जाए, बेफिक्र होके करो। अ पाथ ऑफ विड्थ 3.5 मीटर रन्स अराउंड अ सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट हुज पेरीमीटर इज 72 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। पाथ का एरिया निकालना है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो बच्चों इसमें आप एक बात गौर करो, सेमी सर्कुलर है आपका जो ग्रासी प्लॉट है, तो इस तरीके का है प्लॉट बच्चों। देखो ये है, ये ग्रासी प्लॉट है। ग्रासी प्लॉट मीन्स घास उगी पड़ी है साहब, बहुत सारी घास है, और ये पाथ है, ठीक है, ये आपका पाथ, सही है। इस पाथ की जो विड्थ दे रखी है इन्होंने 3.5 मीटर है, और ये जो पेरीमीटर है वो ग्रासी प्लॉट का दे रखा है, इसका पेरीमीटर है 72 सेंटीमीटर। तो नॉर्मली बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो आउटर सर्किल, आउटर सेमी सर्किल का पेरीमीटर ले लेते हैं, और खुद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं साहब इनर सेमी सर्किल का ले या आउटर का। तो लिखा है ना सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट हुज पेरीमीटर इज 72 सेंटीमीटर। तो ग्रासी प्लॉट तो अंदर है, इसका पेरीमीटर दे रखा है। अब मैं बाहर निकल रहा हूं स्क्रीन से 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड में स्क्रीन पॉज करो और इसे सॉल्व करो। एरिया निकालो इस पाथ का। बाहर निकल जाओ, 1 2 पॉज द स्क्रीन। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं सॉल्यूशन। तो हमें जब इस पाथ का एरिया निकालना है तो हम क्या करें, इस सेमी सर्किल का एरिया निकाल लें, आउटर सेमी सर्किल और इनर सेमी सर्किल का एरिया निकाल लें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और पाथ का एरिया आपके सामने आ जाएगा। अब दोनों का एरिया निकालने के लिए दोनों की रेडियस पता हो। अब रेडियस पता करने का तरीका देखते हैं। ये पेरीमीटर दे रखा है 72, तो ये पेरीमीटर है ये वाला प्लस दिस, तो ये तो है हाफ सरकमफ्रेंस। तो इनर सर्किल की बात करें हम, इनर सेमी सर्किल, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई आर आई। आर आई क्या है, रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्किल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि आधा है ये सर्किल। 2 पाई आर आई तो पूरे सर्किल का सरकमफ्रेंस हुआ, इसकी बात कर रहे हैं हम, प्लस ये डायामीटर, ठीक है, दिस प्लस दिस डायामीटर। डायामीटर मीन्स ट्वाइस द रेडियस, तो इसको लिखो 2r इज इक्वल टू 72। देखो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये क्या है, हाफ सरकमफ्रेंस विच इज 2 पाई r1/2, और ये क्या है, डायमीटर विच इज ट्वाइस ऑफ रेडियस इक्वल टू 72। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ट्वाइस ऑफ रेडियस है तो यहाँ आर आई लिखो। अब यहाँ से आर आई निकल आएगा, देखो कैसे, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया,
आर आई अगर आप बाहर लोगे तो पाई प्लस 2 इक्वल टू 72, आर आई तो ये 22/7 रख दो प्लस 2 इक्वल टू 72, आर आई तो ये हो जाएगा 22 प्लस 7/7 नहीं 22 प्लस 14/7 इक्वल टू 72, आर आई हो जाएगा 36/7 इक्वल टू 72। तो यहाँ लाइन खींच लेते हैं, आर आई हो गया 72 इंटू 7/36, ये कैंसिल हो गया 2, तो आर आई हो गया 14, यूनिट क्या है मीटर, ये मीटर में है 72 मीटर, तो यूनिट हो गई मीटर, क्योंकि 72 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा सा हो गया, इतना छोटा सा पेरीमीटर थोड़ी होगा। तो रेडियस निकल आई हमारी ग्रासी प्लॉट, यानी अंदर की रेडियस निकल आई। देखो तो बच्चों अंदर की रेडियस का अर्थ है ये डिस्टेंस निकल आया, आउटर में अगर हम रेडियस निकालेंगे ये, तो ये कितना होगा, इतने डिस्टेंस में ये ऐड कर दो, और ये है 3.5, तो आउटर की रेडियस क्या हो जाएगी, आर ओ, रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्किल 14 प्लस ये 3.5 ऐड कर दी, 17.5 मीटर। अब हमारे पास दोनों की रेडियस आ गई। अब एरिया बाहर का लो, बाहर का निकालो और अंदर का निकालो, सब्ट्रैक्ट कर दो, डायरेक्टली कर लेते हैं इस काम को। तो एरिया ऑफ द पाथ जो हमें निकालना है, एरिया ऑफ पाथ, तो ये तो हो जाएगा सिंपली एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्किल विच इज पाई आर ओ स्क्वायर बाय 2 करना पड़ेगा क्योंकि सेमी सर्किल है, ये पाई आर ओ स्क्वायर तो पूरे सर्किल का एरिया हो गया, डिवाइडेड बाय 2 यानी सेमी सर्किल का, माइनस अंदर के सेमी सर्किल का एरिया घटा दो, पाई आर आई स्क्वायर बाय 2। बस ये कैलकुलेट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। ठीक, इसे रब कर दें बच्चों। अच्छा नोट कर लो इस साइड का, चलो देखो अब इसे सॉल्व करो। तो ये आपको जो एरिया निकालना है, इट इज इक्वल टू पाई बाय 2 आर ओ स्क्वायर, रुक जाओ ये ऐसे होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आर ओ प्लस आर आई इंटू आर ओ माइनस आर आई। सही है, फॉर्मूला लगा दिया, पाई बाय 2 वैल्यू रख दो, या पाई बाय 2 की भी वैल्यू रख दो, 22/7 इंटू 2। सही, आर ओ प्लस आर आई मीन्स 14, या ऐसे लिखो 17.5 प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय 17.5 माइनस 14, ये हो जाएगा, इसे काट दो, ये 11 रह जाएगा, 11/7 इंटू, तो ये हो जाएगा 7 और 4, 7 8 9 10 11, और इधर 31.5 और इधर रह जाएगा 3.5। देखो बच्चों कैलकुलेशन इजी हो गई, 3.5 यानी ये आपने कैलकुलेट किया 0.5, तो ये आ गया 11 इंटू 31.5 इंटू 0.5। अब तो देखो बच्चों बहुत ही इजी हो गई कैलकुलेशन। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये बैठेगा आपका 173.25। एक कैलकुलेशन के आइडिया से ही पता लग रहा है कि ए आंसर है, सो योर आंसर इज ए। तो सही है बच्चों, इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ऐसा कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट तो है नहीं। तो आज के लिए इतना बहुत है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बिकम स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय।